रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी की शॉर्ट कमीशन की जॉब की अनाउंसमेंट हो गई है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पाकिस्तान नेवी में शॉर्ट कमीशन की जो जॉब अनाउंस हुई है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल के अंदर एक्सपर्ट जॉब 24 आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप सबसे पहले लिखा होगा पाकिस्तान नेवी कमीशन जॉब्स, पाकिस्तान नेवी लेटेस्ट जॉब्स। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको आपने पढ़ लेना है। डिपार्टमेंट कौन सा, पाकिस्तान नेवी। इसके अंदर एजुकेशन कौन सी रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स। और एज लिमिट 18 टू 40 इयर्स है। डिफरेंट ब्रांचेज हैं, इस वजह से एज लिमिट यहाँ पे 18 टू 40 ईयर मेंशन की है। आगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर अलग-अलग सबकी जो एज लिमिट है वो मेंशन की गई है। अप्लाई प्रोसीजर इनका ऑनलाइन होगा। ओवरऑल पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज इनकी परमानेंट काउंट होती हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 11 दिसंबर 2022 है। उसके बाद आप नीचे आएँ तो यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको आपने पढ़ लेना है। नीचे आएँ तो एक वीडियो है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे आएँ तो यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट है, ज्वाइन पाकिस्तान नेवी थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। दो कमीशन होते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है लॉन्ग कमीशन। ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके अंदर कुछ डिफरेंट होता है शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर। लॉन्ग की सर्विस भी ज़्यादा होती है, शॉर्ट की सर्विस थोड़ी कम होती है। बाकी इसके अंदर आप आ जाएँ तो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। अच्छा, इसके अंदर जो ब्रांचेज़ हैं वो मेंशन की गई हैं। ऑपरेशन ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सप्लाई वेपन इंजीनियरिंग है, ऑर्डिनेंस एजुकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो नेवल लॉ, स्पेशल आईटी, स्पेशल पीआर, स्पेशल साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट। उसके बाद डॉक्टर्स भी हैं इसके अंदर। अच्छा, ऑपरेशन के अंदर आ जाएँ तो मैरीन्स हैं, एसएसजी हैं, उसके बाद एविएशन के हैं। उसके बाद आगे नीचे आ जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल्स है, मैकेट्रॉनिक्स है और एविएशन है। नीचे आ जाएँ तो सप्लाई वेपन इंजीनियरिंग के अंदर सरफेस और एविएशन वाले हैं। उसके बाद ऑर्डिनेंस एजुकेशन में है तो उसके बाद इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ्स, पाक स्टडी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांचेज़ हैं। उसके बाद अगर डॉक्टरेट की बात करें तो यहाँ पे हैं जनरल एनेस्थीसिया वाले हैं, इंक्लूडिंग कार्डिक एनेस्थीसिया। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये है। कार्डियोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिस्टिक जो चाइल्ड वाले होते हैं। उसके बाद है गायनेकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, एंड्रोक्रिनोलॉजी। उसके बाद आगे आ जाएँ तो ऑन्कोलॉजी, क्रिटिकल केयर, मेडिसिन, इंटरसेनविस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन एज ईआर स्पेशलिस्ट, ये सारी यहाँ पे मेंशन हैं। उसके बाद आगे नीचे आ जाएँ तो फॉर अनमैरिड मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एज अ डॉक्टर थ्रू एम कैडेट स्कीम 8th बैच, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। उनकी एज है अप टू 26 ईयर तक है। 1 जुलाई 2023 तक। हाइट उनकी जो है वो 5 फुट 4 इंच है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म 27 नवंबर टू 11 दिसंबर है। इसको आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे इसको आप नीचे करें तो यहाँ पे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन दिया हुआ है। क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रेड स्टार एक मेंशन है, ये देखें। इसका मतलब है कि ये कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है, ये लाजमी रिक्वायर्ड होगी आपकी, ये आपने लाजमी फिल करनी है। सबसे पहले इंडक्शन में सेलेक्ट इंडक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी इंडक्शंस हैं। यहाँ से आपने जिसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो सर्विस कैंडिडेट हैं या सिविलियन कैंडिडेट। सर्विस कैंडिडेट वो होते हैं जो पहले ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं और उसके बाद वो अपना कमीशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, उनको कहते हैं सर्विस कैंडिडेट। सिविलियन कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कि ग्रेजुएट हों या इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम आपने कंप्लीट अपना फुल नेम दे देना है। उसके बाद एनआईसी फॉर्म बे दे देना है, नंबर उसका। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, कैंडिडेट्स हैविंग डिफरेंट एनआईसी नंबर और फॉर्म बे रजिस्ट्रेशन स्लिप आर डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। अगर जिनका गलत नंबर हुआ तो उनको इनएलिजिबल करार दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर गार्डियन नेम है। उसके बाद फादर गार्डियन एनआईसी है। जेंडर कौन से, मेल हैं या फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, हाइट क्या है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं। उसके बाद रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है। सेक्ट कौन से, आगे उसके बाद आगे आ जाएँ तो रूरल हैं या अर्बन हैं। अर्बन है मतलब कि अगर आप विलेज से हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप आप रूरल हैं तो आप विलेज सेलेक्ट करेंगे।
विलेज वाले से हैं तो फिर आप रूरल करेंगे, और अर्बन हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे जी, प्रोविंस कौन सा है आपका, डोमिसाइल कहाँ का है, और पोस्टल एड्रेस कौन सा है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेट टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और सिलेक्शन सेंटर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट फॉर्म करेंगे तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक बात ख्याल रखना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो कंप्लीट देनी है और बिल्कुल एक्यूरेट देनी है, क्योंकि जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो ताकि इनको किसी किस्म का कोई इशू ना आए। आपने अल्टरनेट नंबर भी जो देना है वो भी बिल्कुल ठीक देना है, अपना नंबर भी बिल्कुल ठीक देना है, अल्टरनेट भी बिल्कुल एक्यूरेट देना है, ताकि अगर इन केस वो आपसे रब्ता करते हैं और आपका नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग वगैरह होता है, ऑफ होता है, तो वो अल्टरनेट नंबर पे कॉल करें और आपको फ़ौरन कांटेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर